हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 की तैयारी करवाते हैं, वो भी हिंदी मीडियम से और एक सिस्टेमेटिक तरीके से। इससे पहले मैंने कई वीडियो अपलोड की हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें। तो आज फ्रेंड्स हम करेंगे यूनिट 9 की। ये हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले मैंने क्लास 1 अपलोड की है, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देख लें, क्योंकि उसमें मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाया है। एमडीजी को मैंने डिटेल में समझाया है। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो उसे भी देख लें। तो फ्रेंड्स आज हम करेंगे एसडीजी, क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं एसडीजी क्या है। एसडीजी यानी सतत विकास लक्ष्य तथा संपोषणीय विकास लक्ष्य भी इन्हें कहा जाता है। ये फ्रेंड्स 2016 में ये आए और इनका टारगेट ईयर 2030 तक का है। तो आइए देखते हैं सतत विकास क्या है। सतत विकास की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बगैर वर्तमान पीढ़ी तथा भावी पीढ़ी का मीनिंग है आने वाली पीढ़ी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। तो फ्रेंड्स सतत विकास एसडीजी का लक्ष्य है पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचाए बिना प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हम कर रहे हैं, उन्हें हम भावी पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखें और उनका अच्छी तरह से यूज़ करें। तो फ्रेंड्स 2015 जो ये एमडीजी थे ये स्टार्ट हुए थे 2000 में, और इनका जो टारगेट ईयर था वो 2015 तक था। तो फ्रेंड्स जो 2015 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य समाप्त हुए तो उनके स्थान पर एसडीजी आए, और इसके कितने गोल हैं 17, उसके 8 थे और इसके 17 गोल हैं। 2015 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य समाप्त होने के कारण इनके स्थान पर 17 सतत विकास को प्राप्त करने का फैसला किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में लिया गया। इससे संबंधित बैठक 25 से 26 सितंबर 2015 में हुई। 25 और 26 सितंबर में इसकी बैठक हुई। इसमें 2016 से 2030 तक 17 लक्ष्य सुनिश्चित किए गए और इसमें 193 देश सम्मिलित हुए, यानी इसमें 193 देश शामिल हुए। और 2016 से 2017 इनका टारगेट ईयर रखा गया। ये लक्ष्य विकासशील और विकसित दोनों देशों के लिए थे। तो फ्रेंड्स जो एमडीजी थे वो सिर्फ विकासशील देशों के लिए थे और ये दोनों देशों के लिए हैं, विकासशील भी और विकसित देशों दोनों के लिए हैं। एसडीजी को लागू करने के लिए कानूनी रूप से कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और देशों की घरेलू व प्राथमिकताओं में बदलाव की काफ़ी संभावनाएं हैं। एसडीजी को लागू करने के लिए कोई भी कानूनी रूप से कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय दायित्व है वो और देशों की घरेलू प्राथमिकताओं में बदलाव की काफ़ी संभावनाएं हैं। 17 जो लक्ष्य हैं वो 169 उद्देश्य के साथ एसडीजी लगातार समग्र और समान आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और सभी के लिए अधिक अवसर सर्जित करने, असमानता को कम करने, रहन सहन के मूलभूत स्तर में सुधार, समान सामाजिक विकास को बढ़ावा और समावेशन, प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी प्रणाली के निरंतर प्रबंधन को बढ़ावा देना, इसका काम है एसडीजी का। 2015 में 193 देश इन लक्ष्यों पर सहमत हुए। तो फ्रेंड्स जो ये 17 लक्ष्य हैं इन्हें हम देखते हैं ये कौन कौन से हैं तो ये एमडीजी वाले उसमें 8 थे और इसमें हैं 17, लेकिन इनका यहाँ विस्तार दिया गया है। तो पहला हमारा पॉइंट है विश्व भर से गरीबी को समाप्त करना।
तो फ्रेंड्स इसका मेन जो पहला लक्ष्य है वो है गरीबी को पूरी तरह से समाप्त करना। अभी तक उन लोगों को गरीब माना जाता है जो लगभग 96 रुपये प्रतिदिन में अपना गुजारा करते हैं, तो उनको गरीब माना जाता है। तो फ्रेंड्स विश्व भर से गरीबी को समाप्त करना है। सेकंड हमारा पॉइंट है गरीबी भूखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना और कृषि को बढ़ावा देना। तो फ्रेंड्स भूखमरी को पूर्णतः समाप्त करना और कृषि, खाद्य सुरक्षा तथा बेहतर पोषण को प्राथमिकता देना इस एसडीजी का लक्ष्य है। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं हमारा क्या है, सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देना। तो फ्रेंड्स जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका विकास कर स्वास्थ्य तथा जीवन स्तर में सुधार लाना भी इसका मेन लक्ष्य है। नेक्स्ट है समावेशी तथा समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करें और सभी को सीखने का अवसर देना। तो फ्रेंड्स जो समान गुणवत्ता यानी अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्रोवाइड करना और सभी के लिए एक समान अवसर प्रदान करना, इस लक्ष्य के द्वारा सभी के लिए अच्छी शिक्षा तथा पहुंच सुनिश्चित कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना, जिससे सभी को अच्छा रोजगार मिले तथा बेरोजगारी जैसी समस्याओं को दूर किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना, जेंडर इक्वलिटी। इसके द्वारा लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ साथ महिलाओं तथा लड़कियों को हर क्षेत्र में विकास के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 6, सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो फ्रेंड्स सभी के लिए स्वच्छ पानी की उपलब्ध कराना ये भी एसडीजी का लक्ष्य है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच निश्चित करना। सभी के लिए स्वच्छ व भरोसेमंद ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना और जो पर्यावरण के अनुकूल भी हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सभी के लिए सतत समावेशी तथा सतत आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। तो सभी के लिए अच्छा रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ आर्थिक विकास व उत्पादक रोजगार को भी प्रोत्साहित करना। 9th हमारा गोल है बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। तो फ्रेंड्स इसमें जो औद्योगिकरण है, उद्योग धंधे हैं, उनको भी बढ़ावा देना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 10 देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना। इसका लक्ष्य है जो अपने देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि कर देश के भीतर व देश के बीच असमानता को कम करना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना। सुरक्षित शहर और नई बस्तियों का निर्माण करना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्थायी खपत व उत्पादन पैटर्न को निश्चित करना। 13 है जलवायु परिवर्तन तथा उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। तो फ्रेंड्स इसका जो मेन लक्ष्य है जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान या प्रभावों से बचने के लिए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित कर इससे संबंधित संसाधनों का विकास करना। अगला हमारा पॉइंट है सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग करना। तो फ्रेंड्स जो हमारे
महासागर, समुद्र या समुद्री संसाधन हैं उनका भी संरक्षण करना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सतत विकास के लिए स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। तो फ्रेंड्स, जो हमारे जंगल हैं या भूमि का जो क्षरण हो रहा है उनके लिए, क्योंकि भूमि पर ही जीवन है, इसके विकास को बढ़ावा देना और इसमें जो स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणाली, मृदा अपरदन, सुरक्षित जंगलों तथा जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकना। हमारा 16 हमारा पॉइंट है शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी उत्तरदायी बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो। तो सभी को न्याय, शांतिपूर्ण और सभी के लिए समान न्याय सुनिश्चित करना। लास्ट हमारा पॉइंट है सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को सुनिश्चित करना और कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना। तो फ्रेंड्स, सतत विकास या SDG का लास्ट हमारा जो लक्ष्य है वो है वैश्विक भागीदारी को सुनिश्चित करना। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 7 लक्ष्य थे। SDG का उद्देश्य है सबका साथ और सबका विकास, जिससे विश्व में गरीबी का उन्मूलन हो और समृद्धि को बढ़ावा देना है। तो फ्रेंड्स, जो ये SDG है इनका मेन उद्देश्य है कोई भी पीछे ना छूटे, यानी सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये 17 गोल हैं इन्हें याद इजी तरीके से याद करने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है, जिससे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये की पॉइंट मैंने बनाए हैं, इसकी हेल्प से आप इनको याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये की पॉइंट क्या हैं। ये SDG है। ये डायग्राम आप अपनी कॉपी पर भी बना सकते हैं या कॉपी पर बनाकर सामने दीवार या कहीं पर भी इसे चिपका सकते हैं, जिससे आपको ये 17 पॉइंट याद हो जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, जो ये 17 गोल हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हर शिफ्ट में इनसे क्वेश्चन बनता है, तो ये हमें याद करने बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आइए इनके की पॉइंट हम देखते हैं क्या क्या हैं। पहला है गरीबी को कम करना, भूख को समाप्त करना, भूखमरी जो ऊपर अब डिटेल में पढ़ा था, भूखमरी को समाप्त करना, स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान करना और इसके साथ साथ ये पॉइंट भी हैं समान शिक्षा और गुणवत्ता, 5th महिलाओं को सशक्त बनाना, 6th स्वच्छ पानी, 7th ऊर्जा, 8 रोजगार और 9 औद्योगिकरण, 10 हमारा असमानता और 11 है शहर बस्ती और 12 हमारा है खपत और उत्पादन और 13 जलवायु परिवर्तन और 14 महासागर समुद्र और 15 है सुरक्षित जंगल, भूमि क्षरण, जैव विविधता और 16 है शांतिपूर्ण और समावेशी समितियां और 17 है वैश्विक भागीदारी। तो फ्रेंड्स, मैंने ये इन सब के की पॉइंट यहाँ लिख दिए हैं और ये डायग्राम बनाया है, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये आप नोट कर लेना और इन की पॉइंट्स को याद कर लेना, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो MCQ होते हैं। तो हम जैसे इनके की पॉइंट जैसे स्वच्छ पानी, महिलाओं का सशक्त, ये हम की पॉइंट अगर याद कर लेंगे तो हम ऑप्शन में देखते ही हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे 17 गोल में से है और ये नहीं है। और एक फ्रेंड्स और इनका की पॉइंट है, क्योंकि ये जो 17 गोल हैं, 17 गोल हमारे दिए गए हैं, इसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, सभी पॉजिटिव पॉइंट हैं। ये भी हमें ध्यान में रखना है, जिससे हमारी बहुत हेल्प होगी, क्योंकि सभी आगे बढ़ने की बात है। तो ये सब हम इस
तरह से भी इन्हें याद कर सकते हैं। और जो ये की पॉइंट मैंने बनाए हैं इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपके कमेंट को पढ़कर आपके डाउट को दूर करूँगी। तो तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इसे शेयर भी करें। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।